हरे कृष्ण। जब तक भक्त और भगवान का संबंध केवल पूजा पाठ तक सीमित रहता है तब तक भक्ति में रस कम और विधि अधिक होती है। लेकिन जब हम भगवान की उन अद्भुत लीलाओं को सुनते हैं जो उन्होंने अपने भक्तों के साथ की है, तब हमारे हृदय में भक्ति की सच्ची लौ प्रज्वलित हो उठती है। भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि वे तो अपने सच्चे भक्तों के मन में निवास करते हैं। वे अपने भक्तों के दुख में सहभागी बनते हैं, उनके संकट में सहायक बनते हैं। फिर चाहे वह भक्त प्रहलाद हो, ध्रुव हो, सुदामा हो या फिर कोई सामान्य गृहस्थ भक्त, भगवान हर रूप में अपनी करुणा और कृपा का प्रमाण देते हैं। इसलिए अपरा एकादशी की पावन कथा से पहले यदि हम भगवान की भक्त वत्सल लीलाओं का श्रवण करें तो हमारी श्रद्धा और निष्ठा और भी दृढ़ हो जाती है। यह केवल कथा सुनना नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर उस विश्वास को जागृत करना होता है कि यदि हमारी सच्ची भक्ति होगी तो भगवान की कृपा भी अवश्य ही प्राप्त होगी। आइए श्रोताओं, आज अपरा एकादशी की कथा से पहले उन दिव्य प्रसंगों को सुनते हैं जब भगवान ने अपने भक्तों के लिए संसार के नियमों को भी बदल लिया था। सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत श्री चोखा मेला भगवान श्री विट्ठल के अनन्य भक्त थे। पंढरपुर के पास मंगलवेड़ा नाम के एक गांव में श्री चोखा मेला रहा करते थे। मरे हुए जानवरों को उठाना और साफ सफाई की सेवा आदि इनका कार्य था। जाति से ये चतुर्थ वर्ण के थे, इसलिए उस काल में इन्हें दूर से ही भगवान के दर्शन करने पड़ते थे। इस कारण से उन्हें कभी कभी बहुत दुख होता था। यद्यपि एकनाथ, ज्ञानदेव आदि अनेक संतों ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा और न ही कभी संतों की जात पूछी, परंतु उस समय के कुछ ज्ञानी और ऊंच नीच मानने वाले लोग उन्हें ताने मारते और हीन जाति का समझते थे। काम धंधा करते समय भी हृदय की धड़कन के समान निरंतर चोखा मेला जी के श्रीमुख से भगवान का नाम स्मरण होता रहता था। अनेक तीर्थों में घूमने के बाद जब वे पंढरपुर आए तब उनका मन यहीं पर लग गया। संतों का संग, नाम स्मरण, कीर्तन और विट्ठल दर्शन, इन सब में उनका मन ऐसा रम गया कि अब उनका पंढरपुर धाम को छोड़कर कहीं और जाने का मन ही नहीं होता था। बीच बीच में संत चोखा मेला पंढरपुर आते जाते रहते थे। इनके गुरु श्री संत नामदेव जी थे। अब क्या हुआ कि एक दिन रात्रि में मंदिर के महाद्वार के सामने एक शिला पर बैठकर चोखा मेला भगवान को याद करते हुए एक पद गाने लगे। हीन जाति का होने के कारण उन्हें दूर से ही भगवान के दर्शन करने पड़ते थे, परंतु भगवान की भक्ति में किसी प्रकार का कोई जाति भेदभाव नहीं होता। यह बात प्रभु स्वयं संसार को प्रकट करना चाहते थे कि भक्ति करने का अधिकार सभी को है, और इसी सत्य को प्रकट करने के लिए संत श्री चोखा मेला आदि अनेक संतों का प्राकट्य विभिन्न जातियों में हुआ। भगवान सोचने लगे, भक्त हमारे निकट नहीं आ सकता, लेकिन यह भक्त प्रतिदिन हमारे द्वार पर खड़ा रहता है। यह जानकर भगवान स्वयं मंदिर के बाहर आ गए। संत बाबा आनंद में गाने लगे और भगवान उनके साथ नृत्य करने लगे। भक्त का संग पाकर प्रभु अत्यंत आनंद में मग्न हो गए और अपने कंठ का रत्नहार प्रभु ने संत जी के गले में डाल दिया। अब रात अधिक हो गई थी तो भगवान मंदिर में जाकर विश्राम करने लगे और बाबा भी मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर ही सो गए। प्रातःकाल बाबा उठे और मंदिर का परिसर साफ करने की सेवा में लग गए। तुलसी माला और पुष्पहार उतारते समय जब मंदिर के पुजारियों ने देखा कि भगवान के गले का रत्नहार तो गायब है, तब उन्होंने यहाँ वहाँ खोज करना प्रारंभ किया। तभी उनकी दृष्टि चोखा मेला पर पड़ी। पता चला कि हार तो चोखा मेला जी के गले में है। अब पुजारियों ने बाबा चोखा मेला जी पर चोरी का आरोप लगा दिया। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ लोग तो संत जी को मारने पीटने भी लगे। बाबा ने विनम्रता से बताया कि वे निर्दोष हैं और भगवान ने यह हार स्वयं उन्हें पहनाया है, परंतु किसी ने भी संत बाबा की बात नहीं मानी। अंत में उन्होंने श्री भगवान का स्मरण किया। अपनी करुणवाणी में उन्होंने भगवान को पुकारते हुए कहा, हे प्रभु, आप दौड़कर हमारी सहायता के लिए आइए। अरे प्रभु, धीरे धीरे मत चलिए। प्रभु, ये लोग मुझे मार रहे हैं। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया प्रभु? मैं तो आपके निकट तक नहीं आता। ऐसे समय में मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए। अब मेरी रक्षा की जिम्मेदारी तो आपकी ही है। प्रभु, कृपया करके जल्दी आइए, तेज तेज आइए। संत जी की यह करुण पुकार सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हुए। संत जी के गले का हार उसी क्षण भगवान के कंठ में जा पहुंचा।
अब जो मंदिर के पुजारी बाबा चोखा मेला जी के कंठ से हार निकालने के लिए पहुंचे थे, जब उन्होंने संत बाबा के गले से रत्नहार निकालने का प्रयास किया तो वहां कोई हार था ही नहीं। वे आश्चर्यचकित रह गए। फिर उन्होंने कहा, रत्नहार कहाँ गया, कहाँ छुपाया तुमने? तब बाबा ने अत्यंत भावपूर्ण स्वर में कहा, मेरे प्रभु ने मेरी विनती सुन ली, वह हार तो अब भगवान के कंठ में ही है। पुजारियों ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो सचमुच वह हार भगवान के कंठ में ही विराजमान था। यह देखकर उन्होंने चोखा मेला जी को मारने वालों को तुरंत रोक दिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि इस चोखा मेला में अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है, इसलिए कुछ दिनों तक वे सब शांत रहे। लेकिन एक दिन एक निंदक ने संत चोखा मेला जी की हंसी उड़ाने के लिए उनसे कहा, अगर सच में भगवान तुमसे इतना प्रेम करते हैं तो उन्होंने तुम्हें कभी मंदिर के अंदर क्यों नहीं बुलाया? अगर ऐसा ही है तो फिर दिन रात भगवान का भजन करने से तुम्हें क्या लाभ मिलता है? यह सुनकर संत चोखा मेला जी ने बड़ी ही नम्रता और मधुर वाणी में उत्तर दिया, संत कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। वे विनम्र भाव से बोले, श्री भगवान के दर्शन करने की हमारी योग्यता कहाँ है? हम तो बस दूर से ही अपने प्रभु को प्रणाम कर लेते हैं और हमारा वह प्रणाम भी हमारे प्रभु तक पहुँच जाता है। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान सब बातें जान गए। उसी रात भगवान श्री कृष्ण स्वयं संत चोखा मेला जी की कुटिया में गए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर के भीतर ले गए। वहां बहुत देर तक संत चोखा मेला और भगवान प्रेम भरी बातें करते रहे। प्रातःकाल जब पुजारी लोग जल्दी जल्दी उठकर मंदिर की सेवा की तैयारी करने लगे, तब उन्हें मंदिर के भीतर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। ध्यान से सुनने पर उन्होंने चोखा मेला जी की आवाज पहचान ली। पुजारियों ने आश्चर्य से कहा, चोखा मेला, मंदिर के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, फिर तुम अंदर कैसे आ गए? तब चोखा मेला जी ने अंदर से ही उत्तर दिया, स्वयं श्री भगवान मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ लाए हैं। जब यह घटना सब लोगों को पता चली तब लोगों ने उल्टा यही समझ लिया कि भगवान इस अछूत के स्पर्श से अपवित्र हो गए हैं। अब वे लोग चोखा मेला जी से ईर्ष्या करने लगे और चारों ओर यह बात फैलाने लगे कि चोखा मेला के कारण भगवान अपवित्र हो गए हैं। उसी दिन संत नामदेव जी चोखा मेला जी से मिलने उनके घर पहुंचे। श्री नामदेव जी से ही चोखा मेला जी को हरिनाम का प्रसाद प्राप्त हुआ था। यद्यपि संत नामदेव जी उनके गुरु थे, लेकिन वे चोखा मेला जी की भक्ति का प्रताप भली भांति जानते थे। वे जानते थे कि संत चोखा मेला बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा है, इसलिए जैसे ही नामदेव जी वहां पहुंचे उन्होंने चोखा मेला जी के चरणों में प्रणाम किया और चोखा मेला जी ने भी तुरंत झुककर नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर चोखा मेला जी की पत्नी और पुत्र ने नामदेव जी को मंदिर में घटी सारी घटना विस्तार से सुनाई। यह सब कहते कहते चोखा मेला जी का स्वर कांपने लगा। वे भावुक होकर बोले, वो विट्ठल पांडुरंग वही हमारा भगवान है, वही हमारा सर्वस्व है। हमारे मन से तो उनका स्मरण कभी जाता ही नहीं। उनसे मिले बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मेरे प्रभु को तो मेरे स्पर्श से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि चोखा मेला ने भगवान को अपवित्र कर दिया। फिर वह विनम्रता से बोले, नामदेव जी, हम आपके जैसे ज्ञानी तो नहीं हैं, हमें तो बस संतों के चरणों का और भगवान का ही सहारा है। चोखा मेले जी की बातें सुनकर संत नामदेव जी प्रेम से कहने लगे, बाबा, केवल मंत्र, स्तुति, स्तोत्र या पुराणों का पाठ करने से क्या लाभ यदि मन में सच्ची भक्ति ही ना हो? प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें केवल निष्कपट भक्ति चाहिए और वह भक्ति भाव तो आपके हृदय में कूट कूट कर भरा हुआ है। नामदेव जी आगे बोले, जब स्वयं हमारा सखा पांडुरंग हमारे साथ है तब हमें लोक निंदा से क्या भय? इन लोगों पर आप क्रोध भी करें, उन्हें डांट दे, तब भी इतनी पात्रता उनमें नहीं है। संतों से डांट खाना भी सबके भाग्य में नहीं होता बाबा। फिर उन्होंने कहा, और जिन्होंने आपको मारा है वे महामूर्ख हैं। जिन लोगों को आपके स्पर्श से आपत्ति होती है उनके भाग्य में आपका पूर्ण स्पर्श लिखा ही नहीं है। नामदेव जी आगे बोले, आज आपकी सोयराबाई, परीसा, नरहरि, हरि, बंका, सावता काका और कितने ही संत, सबको पांडुरंग और गुरुदेव भगवान की कृपा से कितना सुंदर प्रसंग प्राप्त हुआ है। निंदकों को कौन पूछता है? ऐसा प्रेम भरा वचन कहकर नामदेव जी वहां से चले गए। उनके वचनों से बाबा चोखा मेला जी का हृदय आनंद से भर गया और वे फिर से हरि नाम की मस्ती में मग्न हो गए।
संत चोखा मेला जी की पत्नी सोयराबाई भी बहुत बड़ी भागवत भक्ता थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण उनका मन बहुत दुखी रहता था। वे अक्सर प्रभु से प्रार्थना करती, प्रभु हमारे घर संतान नहीं है, इसलिए मन बहुत व्याकुल रहता है। एक दिन भगवान ने उनकी परीक्षा लेने और उन पर कृपा करने के लिए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और चोखा मेला जी के घर के सामने आ पहुंचे। उनके हाथ में एक डंडा था, कंठ में तुलसी की माला शोभित हो रही थी और मस्तक पर चंदन तथा बुक्का अर्थात काली वैष्णव बिंदी लगी हुई थी। भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में घर के बाहर खड़े होकर पूछने लगे, यह घर किसका है? इस घर में कितने बालक हैं और घर के सदस्य क्या काम करते हैं? इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे। सोयराबाई ने उस वृद्ध वेशधारी भगवान को प्रणाम किया और बड़े प्रेम से कहा, यह घर तो पांडुरंग का है। फिर उन्होंने आगे कहा, हमारे घर के लोगों को गोविंद नाम का बड़ा छंद है, वे दिन रात भगवान का स्मरण ही करते रहते हैं। लेकिन बाबा, हमारे घर में संतान का सुख नहीं है, हमारे घर में तो कोई बालक ही नहीं है। तब उस वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, मैं इस मार्ग से निकल रहा था, मुझे बहुत भूख लगी है, यदि कुछ भोजन प्रसाद मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। सोयराबाई ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से उस वृद्ध ब्राह्मण को अंदर बैठाया। उनके मन में यह भाव था कि कोई साधु संत या ब्राह्मण घर के द्वार पर आए तो वह स्वयं भगवान का ही रूप होता है। उनका हृदय करुणा और भक्ति से भरा हुआ था। वह तुरंत भोजन की व्यवस्था करने में लग गई। उनके मन में यही भाव था कि अतिथि की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। उधर वृद्ध ब्राह्मण रूप में सोए पांडुरंग भगवान प्रेम से सोयराबाई की भक्ति को देख रहे थे। उनके सरल हृदय, निष्कपट सेवा और अटूट विश्वास से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। सोयराबाई के मन में भले ही संतान न होने का दुख था, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा भरी हुई थी। वे हर परिस्थिति में अपने प्रभु का स्मरण करती रहती थी और भगवान तो अपने भक्तों के भाव के ही भूखे होते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम, सरलता और भक्ति होती है, वहाँ प्रभु स्वयं किसी न किसी रूप में अवश्य पहुँच जाते हैं। इस पर सोयराबाई हाथ जोड़कर विनम्रता से बोली, बाबा, हम तो नीच जाति के हैं, आपको हमारे घर का अन्न कैसे चलेगा? तब बाबा बड़े प्रेम और करुणा से बोले, अरे भक्तों की भी कोई जाति होती है क्या बेटी? जो हरि को भजे वही हरि का हो जाता है, और हमें तो बस बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे पसार दिए। अब सोयराबाई सोच में पड़ गई। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। उन्होंने सोचा, अगर अतिथि भगवान बिना भोजन किए लौट गए तो यह अच्छा नहीं होगा, लेकिन यदि मैंने इन्हें अन्न दे दिया तो गांव वाले हमें बहुत मारेंगे, हमारी निंदा करेंगे। फिर उन्होंने संकोच से कहा, बाबा, अगर हमने आपको अपने घर का अन्न दे दिया तो लोग हमें बहुत बुरा कहेंगे, हमारी निंदा करेंगे बाबा। तब वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बड़े स्नेह से बोले, बेटी, तुम जाति पाति का विचार मत करो, कल का बासी अन्न भी होगा तो हम वह भी प्रेम से खा लेंगे, बस इस घर का थोड़ा सा अन्न हमें खाने को दे दो। अब सोयराबाई अंदर गई और बड़े प्रेम भाव से दही चावल लाकर उस वृद्ध बाबा को दे दिए। दही चावल पाकर बाबा अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बोलो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? तब सोयराबाई हाथ जोड़कर बोली, बस बाबा, आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। वृद्ध महात्मा ने उन्हें बचा हुआ सीधा प्रसाद दे दिया और आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्राप्त होगा। प्रभु कृपा से सोयराबाई को कर्म मेला नाम का पुत्र हुआ। आगे चलकर कर्म मेला जी भी महान भक्त और प्रसिद्ध कवि बने। यह थी आज की पावन कथा। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, संत चोखा मेला जी की जय। अब आइए आगे बढ़ते हैं अपरा एकादशी की दिव्य कथा की ओर, जहां इस समय धर्म सभा सजी हुई है। राजमहल का राजसी प्रांगण अद्भुत शोभा दे रहा है। महाराज युधिष्ठिर धर्म चिंतन में लीन बैठे हैं। उनके हृदय में आज फिर एक जिज्ञासा जाग उठी है। आज कौन सी एकादशी का व्रत है? इसका क्या महत्व है? तभी आकाश गंगा के पार से दिव्य रथ की गूंज सुनाई दी। दिव्य रथ पर विराजमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा युधिष्ठिर महाराज से मिलने आ रहे हैं। उनके तेजस्वी स्वरूप से दिशाएं आलोकित हो उठी हैं। उनके चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ पुष्पों की वर्षा होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण के आगमन से पूरा राजमहल भक्ति भाव से भर गया।
युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राजन, आज की यह एकादशी केवल एक साधारण व्रत नहीं है, यह पापों का नाश करने वाली और मोक्ष का द्वार खोलने वाली महान एकादशी है। मैं अब तुम्हें इसकी दिव्य कथा सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। महिध्वज नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे अपने स्वभाव के अनुरूप ही धर्मपूर्वक राज्य किया करते थे। उनके न्यायपूर्ण और सशक्त शासन में सारी प्रजा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन राजा महिध्वज का छोटा भाई व्रजध्वज अत्यंत क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या और द्वेष रखता था। उसे अपने बड़े भाई की प्रसिद्धि बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी। इसी ईर्ष्या की अग्नि में जलते जलते एक दिन उसने बहुत बड़ा कुकर्म कर डाला। उसने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने उनके शव को जंगल में ले जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण वह धर्मात्मा राजा प्रेत योनि में चला गया। अब वह उसी पीपल के पेड़ पर रहकर वहां उत्पात मचाने लगा। एक दिन महर्षि धौम्य उस मार्ग से गुजरे। उन्होंने उस पीपल के वृक्ष पर प्रेत को देखा। अपने तपोबल से उन्होंने उसकी पूरी कथा जान ली और उसके दुख तथा उत्पात का कारण भी समझ लिया। इसके बाद महर्षि धौम्य ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। साथ ही ऋषि ने स्वयं उस राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया। उन्होंने उस व्रत के समस्त पुण्य फल को उस प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया ताकि उसे अगति से छुटकारा मिल सके और प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो। उस पुण्य के प्रभाव से वह राजा अब प्रेत योनि से मुक्त हो चुका था। वह महर्षि धौम्य को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, मैंने लोकहित के लिए तुम्हें यह अत्यंत पावन कथा सुनाई है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या श्रद्धा भाव से सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने से मिलता है या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सहज ही मिल जाता है। मकर संक्रांति के समय प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति होने पर गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के दर्शन करने से और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, स्वर्ण दान करने से या फिर अर्घ प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही पुण्य फल अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी विशाल वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है तथा भगवान का पूजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिव्य कथा को समाप्त करते हुए अपरा एकादशी के महात्म्य का विस्तार से वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस पवित्र अपरा एकादशी का जो भी श्रद्धालु भक्त सच्चे मन से पालन करता है, वह अत्यंत गंभीर और जघन्य पापों से भी मुक्त हो जाता है, जैसे भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, अनैतिक संबंध, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, संपत्ति की लालसा से वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, अपनी इच्छा से मनगढ़ंत ग्रंथ लिखना अर्थात झूठे शास्त्र बनाना, ज्योतिष के नाम पर लोगों को भ्रमित करना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु यदि वह अपरा एकादशी का व्रत करता है तो उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या प्राप्त करने के बाद जो शिष्य अपने ही गुरु की निंदा करते हैं, वह निश्चित ही नरक में जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उनके लिए भी स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। जो पुण्य हाथी और घोड़े के दान से प्राप्त होता है तथा यज्ञ में स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल केवल अपरा एकादशी का व्रत रखने से भी प्राप्त हो जाता है। गौदान, भूमिदान अथवा स्वर्ण दान का फल भी इसके समान बताया गया है। पाप रूपी विशाल वृक्षों को काटने के लिए अपरा एकादशी का व्रत एक तेज कुल्हाड़ी के समान है।
और पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए यह सूर्य के समान प्रकाश देने वाला है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस पवित्र और कल्याणकारी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने लोक कल्याण के लिए यह अपरा एकादशी की पुण्यदायी कथा कही है। इसके पठन और श्रवण से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का सार यही है कि अपरा अर्थात अपार और अतिरिक्त जो भी प्राणी श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त कृपा और भक्ति प्राप्त होती है। इस कल्याणकारी व्रत के प्रभाव से मनुष्य की भक्ति और श्रद्धा निरंतर बढ़ती जाती है और अंत में श्री हरि की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी की इस पुण्यवती कथा का अंतिम श्लोक सुनाया, महाराज युधिष्ठिर की आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। उनका हृदय दिव्य पवित्रता से भर उठा। राज्यसभा में उपस्थित प्रत्येक श्रोता मौन होकर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले प्रत्येक वचन का अमृत रसपान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जिसने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी की कथा का श्रवण किया, व्रत किया और पुण्य अर्जित किया, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। यह एकादशी केवल शरीर की तपस्या नहीं बल्कि आत्मा की दिव्य यात्रा है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर विराजमान हुए और धीरे धीरे आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। उनका मधुर स्वर वायु में गूंज रहा था। धर्म ही मोक्ष का मार्ग है और एकादशी उस मार्ग का दिव्य प्रकाश है। आइए श्रोताओं, अब हम सभी भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे द्वारा किया गया यह व्रत, यह कथा श्रवण आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे सभी पापों को क्षमा करे, हमारे जीवन में सच्ची भक्ति का संचार करे और हमें मोक्ष का मार्ग दिखाए। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए अनेक दिव्य उपदेशों का वर्णन मिलता है। उसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्तोत्र का भी वर्णन आता है। महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता के कारण चोरी, हत्या, परिस्त्र गमन और अनेक प्रकार के पाप करता है, लेकिन जब उसका चित्त कुछ शुद्ध होने लगता है तब उसके भीतर इन पापों से मुक्ति पाने की इच्छा जागृत होती है। उस समय यदि वह भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करता है तो उसके समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसी कारण इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र रखा गया है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को बारंबार नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार रहित श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। समस्त जगत के पूजनीय, जन्म और मरण से रहित, प्रभावशाली श्री विष्णु भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में ही स्थित है। वे ही श्री विष्णु समस्त चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में विद्यमान है। उनके चिंतन से मेरे पापों का विनाश हो, जो केवल ध्यान करने मात्र से पापों का हरण कर लेते हैं और सच्ची भावना करने पर स्वप्न में भी अपने दिव्य दर्शन देते हैं। देवराज इंद्र के अनुज शरण में आए हुए भक्तों के सभी दुखों को दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार संसार में अज्ञान रूपी अंधकार में डूबते हुए जीव को सहारा देने वाले, हाथ पकड़कर पार लगाने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे सर्वेश्वर प्रभु, हे कमल नयन परमात्मा, हे ऋषिकेश, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। हे इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नरसिंह भगवान, हे अनंत स्वरूप गोविंद, हे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव प्रभु, मेरे द्वारा जो कोई भी दुर्वचन कहा गया हो अथवा कोई पापपूर्ण चिंतन हो गया हो, कृपया करके मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको मेरा प्रणाम है। हे केशव प्रभु, अपने मन के वश में होकर मैंने जो भी ना करने योग्य अत्यंत उग्र और पापपूर्ण चिंतन किया है, कृपया करके उसे शांत कीजिए।
हे परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी विचलित न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे समस्त पापों का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो भी पाप किया हो, हे प्रभु कृपया करके उन सब का नाश कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे ऋषिकेश, हे माधव, आपके इन 3 पवित्र नामों के उच्चारण मात्र से ही मेरे वे सभी पाप क्षीर्ण हो जाए। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, हे इंद्रियों के स्वामी माधव प्रभु, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए गए समस्त पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते हुए, सोते हुए, खड़े होते हुए, चलते हुए अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच तथा नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हो, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्मा है, परम धाम है और जो परम पवित्र है, उन श्री विष्णु भगवान के संकीर्तन से मेरे सभी पाप सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएं। जिस परम धाम को प्राप्त करके ज्ञानी जन पुनः इस संसार में लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि समस्त तन मात्राओं से रहित, दिव्य और पवन पवित्र है, श्री विष्णु भगवान का वही परम पद मेरे सभी पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस दिव्य स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति भाव से पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी से उत्पन्न समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह समस्त पापग्रहों के बंधन से छूटकर श्री विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। इसलिए जब भी किस प्रकार का पाप हो जाए, तब इस पवित्र स्तोत्र का जप अवश्य करना चाहिए। यह दिव्य स्तोत्र समस्त पाप समूहों के लिए प्रायश्चित के समान माना गया है। कृच्छ आदि कठिन व्रत करने वालों के लिए भी यह अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। स्तोत्र, जप और व्रत रूपी प्रायश्चित के द्वारा मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए इनका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। हे प्रभु, आपके नाम का स्मरण ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। आपके चरणों में ही समस्त दुखों का अंत और समस्त सुखों की प्राप्ति है। जो भक्त सच्चे मन से आपका स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। आपकी कृपा से ही मनुष्य इस संसार सागर से पार हो सकता है। हे विष्णु भगवान, आप भक्तों के पालन करता है, दीनों के सहारा है और शरणागतों के रक्षक है। आपकी कृपा के बिना यह जीवन अधूरा है। हे प्रभु, हमारे मन, वचन और कर्म से जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो, उन सभी को क्षमा कीजिए। हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे और हमारा जीवन धर्म, भक्ति और सत्कर्मों में व्यतीत हो। आपके पवित्र नामों का स्मरण ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन बने। हमारे हृदय में सदैव भक्ति, श्रद्धा और प्रेम बना रहे। जो भी भक्त इस स्तोत्र का श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे श्याम।